अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मोबाइल के कैमरा पर कुछ स्टिकर लगा रखे हैं। पहले तो मैं समझा कि ये शायद एआई से बनी हुई तस्वीरें हैं, फिर जब सर्च किया तो जवाब मिला कि ये बिल्कुल एआई से बनाई हुई तस्वीरें नहीं हैं, बिल्कुल असल हैं। और ये मुख्तलिफ 2 इवेंट्स पर ये तस्वीरें खींची गई थी। पार्किंग में नेतन्याहू किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पर, तो वहाँ पर मौजूद सरकारी फ़ोटोग्राफ़र जो थे उन्होंने ये तस्वीर बना ली। दूसरी तस्वीर भी किसी इवेंट पर ली गई। ये दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू ने अपने मोबाइल के कैमरा पे टेप या स्टिकर लगा रखा है। ये स्टिकर एक ख़ास किस्म का स्टिकर होता है। इसको कोई अगर उतारने की कोशिश भी करे तो इसका कलर तब्दील हो जाता है और सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि किसी ने ये स्टिकर हटाने की कोशिश की है। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े लोग, जिसमें फ़ेसबुक के मालिक भी हैं, जिसमें एलोन मस्क भी हैं, जिसमें आलमी रहनुमा भी हैं, बड़े बड़े मुल्क के सदूर हैं, आपने कभी सोचा है कि वो अपने मोबाइल के कैमरा पर ये टेप या स्टिकर क्यों लगाते हैं? नाजरीन, ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा एक ख़तरा है जो हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा है। ख़ास तौर पर ख़वातीन, बच्चियाँ जो मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, याद रखें। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि इसराइल ही की एक कंपनी है, उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि जो आपके व्हाट्सएप पे कॉल आती है, कॉल आप अटेंड करें ना करें, एक मिस कॉल आएगी और आपका उनका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपके कैमरा की एक्सेस ले लेगा। और उसके बाद जैसा कि ये मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ, ये मोबाइल मेरे पास है इस वक्त, आप देख सकते हैं कोई इसके अंदर एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसका कैमरा भी बंद है, बिल्कुल आप देख रहे हैं नहीं कर रहा। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हो गया तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, जो बोल रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, वो सारा रिकॉर्ड करेगा और वो थर्ड पार्टी को डाटा सेंड करना शुरू कर देगा। अभी आपकी प्राइवेसी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्हें जासूसी का ख़तरा होता है, जिन्होंने बचना होता है, वो अपने मोबाइल के कैमरे के ऊपर टेप लगा कर रखते हैं। उसकी वजह ये है कि कहीं भी उनका कैमरा ताकि हैक ना हो, और हैक हो जाए तो वो वहाँ पे जिस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं या जिस मीटिंग में बैठे हुए हैं तो वहाँ की बातें लीक हो सकती हैं, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट लीक हो सकता है। आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, अभी हाल ही में ईरान में भी जो बड़ी लीडरशिप थी वो इन्हीं डिवाइसेस की वजह से निशाना बनी थी। तो यहाँ पर उन लोगों को आप छोड़ दें, बड़े बड़े लोगों को। कुछ दिन पहले कराची में ये हुआ है कि एक ख़ातून अपने वाशरूम में नहा रही थी, जिसका उस वाशरूम का जो दरवाज़ा था वो खुलता था गली की तरफ। तो वहाँ पर एक साहब गुज़र रहे थे और उन्होंने अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बना ली। वो पकड़े गए, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा भी चला। खैर यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी मोबाइल, उन ख़वातीन और बच्चियों को मैं ये समझा रहा हूँ, अपना मोबाइल कभी भी वाशरूम में लेकर ना जाएं। और मोबाइल रखना है तो उसे हमेशा उल्टा करके रखें, फ्रंट कैमरे के ऊपर भी टेप लगाएं और नीचे रखें। उसकी वजह ये है कि इतना ज़्यादा काम ये ख़राब हो चुका हुआ है कि हमारी सोच से भी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है और ये इतना ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर को भी छोड़ दें। आपके मोबाइल के अंदर जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगते हैं कैमरा की, कि आप अलाउ करते हैं कैमरा इस ऐप के लिए, तो वहाँ पर आपने कभी भी अलाउ नहीं करना। दूसरे नंबर पे अब बचना कैसे है, सबसे बड़ी बात याद रखें कि इस मोबाइल को जब भी रखें आपने उल्टा करके रखना है, फ्रंट वाले कैमरे को कवर करके रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब भी कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है तो उसे परमिशन नहीं देनी। व्हाट्सोएवर कुछ भी हो जाए आप उसको परमिशन नहीं देंगे कैमरा इस्तेमाल करने की। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी एप्लीकेशन को तो वन टाइम आप जो है कैमरा इस्तेमाल करने की परमिशन दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आज ही आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स के अंदर जाना है, उनकी तमाम की परमिशंस चेक करनी है कि किस किस ऐप को आपने कैमरा की परमिशन दी हुई है, तो वो तमाम की परमिशन आपने ऑफ़ कर देनी है
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آن رہیں گی تو کسی بھی وقت کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو وہ ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کر دے گی آپ کی ایپ. یہ جاسوسی ایپس اب بہت عام ہو چکی ہیں, ہر بندے کے موبائل کے اندر یہ موجود ہیں اور اس سے بچنا انتہائی ناممکن ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس میں صرف احتیاطی تدابیر ہیں. دوسرے نمبر پر یاد رکھیے, آپ کی کوئی بھی تصویر, آپ کی کوئی بھی ویڈیو کہیں بھی آپ ڈیپ فیک کے ذریعے ایک نئی ویڈیو میں بدل سکتی ہے, جس کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس سے کیمرے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا کیمرہ ہیک ہوتا ہے تو آپ کی آواز, آڈیو کی کوالٹی, آڈیو کا جو آپ کا ایک پیٹرن ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے, اور وہ مختلف آپ کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ سے بھی وہ ہیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر اگر میں یہ بات کروں کہ دنیا کے بڑے بڑے اگر لوگ اپنے موبائل کیمروں کو چھپا رہے ہیں تو آپ کی اور میری شاید حیثیت نہیں ہے. تو یاد رکھیے, ڈیٹا اسی طرح سے تھرڈ پارٹیاں اکٹھی کرتی ہیں اور مختلف پھر کمپنیوں کو بیچا جاتا ہے, وہ اس سے پھر آگے مختلف جو استعمالات اس کے کرتے ہیں. تو لہٰذا بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے موبائل کیمرہ کو ایکسیس نہ دیں. اگر ایکسیس دی ہوئی ہے تو اسے آج ہی روکیں, آج ہی ختم کریں. یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا. اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ ٹریننگ دیں کہ کوئی بھی ایپ انسٹال کرتے ہوئے اس کو آپ نے کیمرہ کی پرمیشن نہیں دینی, اور اگر پرمیشن دی ہوئی ہے تو اس کو سیٹنگ میں جا کے ختم کرنا ہے. اور اگر کبھی کوئی ایپ کام نہ کرے کیمرہ کی اجازت دیے بغیر تو اسے صرف ون ٹائم جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو پرمیشن دیں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو, میرا خیال ہے یہ ایک عام لوگوں کے لیے ویڈیو تھی اور اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اس سے اویئر ہو سکیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا, پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کیجئے گا. حمید نقیبی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.